हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एज यू नो, आज फुल मून है, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो आज आपके पर्सन की, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और आज का जो फुल मून है, इट्स वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्कॉर्पियो में है। एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी जो है बहुत डिफरेंट होती है। स्कॉर्पियो इज, हम जिसको गंडांत कहते हैं ना हमारे चार्ट में, काल पुरुष की कुंडली में, वो 8th हाउस में आता है। तो वो जो 8th हाउस है, वो डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, गंडांत, इस ये सब दिखाता है। ठीक है, तो ये जो फुल मून है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपके लाइफ में। आपको सरेंडर करना होगा, आपको जो है ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करने होंगे, चाहे आप चाहे या ना चाहे, बट वो होगा। ओके, यूनिवर्स जो है वो आपको फोर्स करेंगे कि आपको करना ही पड़ेगा, वो सरेंडर आपको करना ही पड़ेगा। जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो फेक है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। इवन जो चीज़ें हिडन है, छुपी हुई है, वो चीज़ें जो है ना वो लाइट में आएगी। क्योंकि स्कॉर्पियो क्या होता है ना, स्कॉर्पियो एनर्जी इज लाइक वो हाइड कर लेती है चीज़ों को, छुपा लेना। बट क्योंकि फुल मून है, फुल मून क्या करता है, लाइट डालता है उन चीज़ों के ऊपर। तो जो है ना छुपी हुई चीज़ें इसके बाद जो है बाहर निकलेगी, एक्सपोजिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। जब भी फुल मून इन स्कॉर्पियो आता है, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। जो फेकनेस है उसको हटाता है। आपका सोल जहाँ पे नहीं है, उन चीज़ों को आपके लाइफ से वो निकाल देता है। ओके, जो भी मतलब फेक चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ से, आपके सोल से अलाइंड नहीं है, वो चीज़ें हट जाती है। ठीक है, एंड सरेंडर आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, ओके। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं, तो आप इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड नाउ मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपको लगता है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सेल्फ वर्थ इश्यूज जो है हटेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, आप चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ कनेक्शन में आ जाए, और वो आके आपको खुद से अप्रोच करे, तो यस, आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपको लगता है आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो इंटीमेसी नहीं रही, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, तो फिर आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ठीक है, इससे जो है आपके कनेक्शन में वो इंटीमेसी, वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप, तो आप ये रिचुअल करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ओके, दो और रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। इन दोनों डेज में आप जो भी रिचुअल लेते हो, वो आपके लिए जो है डबल स्पीड में इफेक्ट दिखाता है, रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है आपको। ओके, नेक्स्ट फुल मून जो है वो इसी मंथ को है, एक्चुअली 31 मई को ही है। तो उसकी बुकिंग जो है कल से शुरू हो जाएगी, आज से तो नहीं, क्योंकि आज वैसे ही रिचुअल्स है। तो कल से जो है शुरू हो जाएगी बुकिंग। आप जो है 30 मई तक रात 12 बजे तक बुकिंग करवा सकते हो। ओके, और पोर्टल जो है वो आने वाला है 55 पोर्टल, उसकी बुकिंग चल रही है 4 मई रात 12 बजे तक आप ले सकते हैं। ओके, सो यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है। दिस इज़ अ वाइट स्पेल एंड ये डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। एंड ये कोई मैजिक नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपने आज रीडिंग बुक मतलब रिचुअल लिया, आपको कल जो है इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट आपको 1 मंथ का टाइम देना होगा। ठीक है,
एंड आप एक सेशन के बाद दूसरा सेशन 1 मंथ के बाद बुक कराओ, ऐसा नहीं कि 7 डेज 15 डेज के बाद आप ले रहे हो, ठीक है। इससे आपको असर एज सच देखने को नहीं मिलेगा। एंड बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है ना, आपको 2-3 सेशंस लेने पड़ते हैं, तब बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत बार ब्लॉकेजेस कम होता है, तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, ओके। बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल्स, ओके। सो यस, भेजाइए, मैसेज कीजिए आप जाके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो भी आपके पर्सन है आपको उनके बारे में सोचना है, थिंक अबाउट देम एंड टेक देयर नेम 3 टाइम्स, थिंक अबाउट देम। फोकस कीजिए उनके ऊपर, जितना आप फोकस करेंगे सोचेंगे उनके बारे में, उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना निकल के आएंगे, ठीक है। यस, 'तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखो, ओके। डू मैनिफेस्ट टुडे गाइस, ओके। बट हाँ, ये ध्यान में रखना कि एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी। आज के दिन कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है तो आप रहने दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे अच्छा बेटर रहेगा। बट हाँ, अगर आप उस स्टेट में हैं जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट में रह के, देन डेफिनेटली डू, क्योंकि आज का जो फुल मून है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ओके। फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स, ओके। Five of Cups, all right. You know, this full moon is going to strip apart all your illusion. अगर आप किसी इल्यूजन में है ना, तो उन चीज़ों को भी ये फुल मून ख़त्म करेगा। जो रियल कनेक्शंस है वो रह जाएंगे, एंड दोज विच आर फेक, कार्मिक, टॉक्सिक, वो जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्सपोज होंगे बहुत सारे ऐसे कनेक्शन जो फेक हैं, जो आपके लिए सही नहीं, आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ओह माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, ऑल राइट। Let me take one more card. Okay. High Priestess. Bottom of the deck is King of Cups. All right. तो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस फुल मून में? सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यस। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर साइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनके, या फिर वाटर साइन में कोई इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में, ओके। स्पेशली पाइसिस में, पाइसिस की एनर्जी जो है यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ओके।
यस। तो क्या है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जी? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि दे आर फाइटिंग, ठीक है? अब ये फिजिकल वर्ल्ड की फाइट भी हो सकती है और ये मेंटल फाइट भी हो सकती है, ठीक है? द थिंग इज, एक साथ इनके माइंड में हो सकता है 5-6 थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? दे आर थिंकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियोज, मैं ये देख पा रही हूँ। और अगर ये रियल वर्ल्ड में फाइट है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं वैसे तो, कि किसी से लड़ रहे हैं ये, उसके चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं। बट अगर हो भी रही है वर्बल फाइट तो वो भी इनके मेंटल कंडीशन की वजह से ही हो रही है। मतलब मेंटली जो है दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड राइट नाउ, ठीक है? तो हो सकता है अगर कोई इनसे बात करने के लिए आ रहा है आज के दिन, तो ये बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? दूर रख रहे हैं लोगों को खुद से। और एज आई सेड कि दिमाग में ना एक साथ बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं इनके, ठीक है? वर्स्ट केस सिनेरियोस, किस चीज़ को लेके? आपको लेके, ठीक है? द थिंग इज, आपका कनेक्शन जो है मैं देख पा रही हूँ एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे अब इनको लग रहा है कि मुझे कुछ डिसाइड करना ही होगा, मुझे डिसीजन लेना ही होगा। एज आई सेड, दिस इज द फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो ये जो है ना सारे इल्यूजन को हटाएगा। जो आपके लिए सही है उस तरफ आपको पुश करेगा, जो गलत है वहां से आपको पूरे तरीके से अलग कर देगा। तो इनको जो है ना समझ आ रहा है कि अगर ये अब लेट करेंगे, अगर अब ये नहीं आएंगे आपके पास ना, तो जो है बहुत देर हो जाएगी, इनको लग रहा है। एज आई सेड कि वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है इनके माइंड में, एक लॉस फील हो रहा है इनको। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपको खो दिया, ठीक है? सो यूनिवर्स जो है ना इनको लिटरली पुश कर रहे हैं कि ये आए आपके टूवर्ड्स, बात करे आपसे, अप्रोच करे आपको। जो कि हो सकता है ये बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हैं। बहुत टाइम से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ना आए। अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स के साथ यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी आया, मतलब दे आर फैंटेसाइजिंग, ठीक है? हो सकता है बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, विजुअलाइजिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, और एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है? हो सकता है ये फिजिकल इंटीमेसी के बारे में भी सोच रहे हैं आज के दिन। हो सकता है इवन ये सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं है। फिर इनको लग रहा है कि क्या इनको आपके पास आ जाना चाहिए। फिर सोच रहे हैं कि क्या आपके पास अभी आना सही होगा या टाइम ले ले। फिर इनको डर भी लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। तो बहुत सारे थॉट्स एक साथ इनके दिमाग में चल रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है अभी, ठीक है? दिमाग जो है ना इनका इस वक्त, ये आप समझ लो कि नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ है, ठीक है? दे आर स्कियर्ड, दे आर फीलिंग लोनली। इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ, मतलब बहुत बड़ा कुछ हो गया इनके साथ और इन्होंने मिस कर दिया सब कुछ। द थिंग इज, आपका कनेक्शन इनके लिए कितना ज़रूरी है, दे आर रियलाइजिंग, ठीक है? दे आर ट्राइंग टू कीप देयर काम। अगर देखोगे बॉटम में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये अपना कामनेस बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सामने से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि ये शांत है, इमोशनली स्टेबल है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? बट अंदर से जो है ना तूफान आया हुआ है। ये जो कॉम्बिनेशन आया है कार्ड का यहाँ पे, उसके साथ अगर बॉटम में किंग ऑफ कप्स है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज ट्राइंग टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है? इमोशनली खुद को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका माइंड जो है ना, ये इनको एक साथ हज़ार चीज़ें दिखा रहा है, हज़ार चीज़ें सोचने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि आज फुल मून इन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो होती है ना, वो खुद को भी डंक मार सकती है। द थिंग इज दैट, ठीक है? और ईगो डेथ होंगे आज के दिन, ठीक है? ये जो फुल मून है ना, इसके बाद ईगो डेथ होंगे, ठीक है? जो भी आपके अंदर ईगो है, जो कुछ भी है, ये फुल मून जो है उस सारी चीज़ों को है ना हटा देगा, निकाल देगा। तो अगर इस कनेक्शन में ईगो आ रहा है, इनके ईगो के वजह से अगर ये कनेक्शन रुका हुआ है, ये नहीं आ पा रहा है आपके पास, तो दो चीज़ें होंगी। या तो ये कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है? यू विल मूव ऑन, ख़त्म हो जाएगा ये। या फिर एक चीज़ और हो सकती है कि इनका ईगो ख़त्म होगा और ये सच में आपके टुवर्ड्स स्टेप लेंगे, ठीक है? तो दो में से एक चीज़ होगी। यूनिवर्स समझ लो ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स बोल रहे दिस इज़ द टाइम,
यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या करना है। फ्री विल है आपके पास। अब आप देखिए आपको क्या करना है। क्या आप अपने ईगो को चूज़ कर रहे हैं या फिर आप कनेक्शन को चूज़ कर रहे हैं? ठीक है, तो इनको समझ में आ रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ जेन्युइन, दिस कनेक्शन इज़ ट्रू, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इनका अभी स्टेप लेना सही होगा। अभी भी मैं देख पा रही हूँ ये आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सीक्रेटली आपको वॉच कर रहे हैं। अगर आपके साथ सोशल मीडिया पे हैं तो यस आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर नहीं है तो हो सकता है बर्नर अकाउंट, फेक अकाउंट जिसको बोलते हैं, वहाँ से ही आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूचुअल अगर है तो उनके थ्रू जो है आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर फीलिंग योर एनर्जी। हो सकता है आप भी जो है ना इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप आज मतलब आपको भी जो है ना बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी फील हो रही है। यू आर ऑल्सो नॉट स्टेबल, बट हाँ आप इतना ज़रूर श्योर हो आपके माइंड में कि अगर ये मेरे से प्यार करता है पर्सन तो ये पर्सन मेरे टुवर्ड्स आएगा, ठीक है, या आएगी। आपके दिमाग में ये है, ठीक है। एंड यू आर ऑल्सो श्योर अबाउट दैट कि अगर ये पर्सन नहीं आते दैट मीन्स इनका ईगो इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये भी मैं देख पा रही हूँ आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी फील कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप जो है ना यू आर फीलिंग वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू से, बट यू आर कीपिंग साइलेंस, ठीक है। तो इनको जो समझ है ना, समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने शांत क्यों हो, आप इतना चुप क्यों हो, क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा? और अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो आप कैसे इतने शांत हो? आप क्यों नहीं आ पा रहे इनके टुवर्ड्स? आप क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है। दे आर ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स। हो सकता है ये आपको ना किसी फेक अकाउंट से कनेक्ट करने की कोशिश करे, मैसेज करने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे, आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानने की, समझने की कोशिश करे, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू बात करवाए। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बट मैं जो देख पा रही हूँ यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है ना हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट बट इनडायरेक्टली, ठीक है। एंड यू डोंट वांट इनडायरेक्ट रीच आउट, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यू वांट देम टू कम टुवर्ड्स यू डायरेक्टली, कम्युनिकेट करे या आपसे बात करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, ठीक है। आप चाहते हो कि ये किंग ऑफ कप्स के जैसे आए, पेजेस की एनर्जी में या नाइट्स की एनर्जी में नहीं, किंग ऑफ कप्स के जैसे आए, जिसको पता है कि वो क्या फील कर रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी लेता है, अपनी फीलिंग्स की एक्सेप्ट करता है एंड एक्सप्रेस करता है अपने फीलिंग्स को। यू वांट दिस फ्रॉम दिस पर्सन, दैट्स व्हाई आप जो है ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये एनर्जी काम कर रही है, स्टे लाइक दिस, ओके। एज आई सेड कि दिस फुल मून इज गोइंग टू डू टू थिंग्स। अगर आपका कनेक्शन फेक है उसको ये हटा देगा। दिस विल स्ट्रिप योर कनेक्शन अपार्ट, स्ट्रिप योर इल्यूशन अपार्ट। सब कुछ जो है हट जाएगा, फेक नेगेटिव चीज़ जो भी है। बट यहाँ पे जो है ना आपका कनेक्शन इज जेन्युइन, जो मैं देख पा रही हूँ, दिस कनेक्शन इज जेन्युइन, द लव इज जेन्युइन। बट इसीलिए यूनिवर्स जो है ना इनको फोर्स भी कर रहा है कि आपके टुवर्ड्स आए, बात करे आपसे। बट यूनिवर्स जो है ना वो खाली पुश ही कर सकता है, राइट। फ्री विल इनके पास ही है कि इनको क्या करना है। अब जैसा मैंने बोला कि दो ऑप्शन बचता है। अगर ये अपना ईगो नहीं छोड़ते, इस वक्त नहीं आते आपके पास अभी भी, तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। या तो ये कनेक्शन ही जो है इस वक्त पूरे तरीके से स्टॉप हो जाएगा एंड हो सकता है यू विल मूव ऑन, नॉट विथ वेरी हैप्पी, मतलब हैप्पीली नहीं करोगे, हो सकता है विथ अ हैवी हार्ट यू विल ट्राई टू मूव ऑन। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हाँ इनका ईगो जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये जो है आपके पास आएंगे, बात करेंगे, सरेंडर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यस। मैंने बोला ना ये मून ऐसा है ना जहाँ पे आपको अपने ईगो को ख़त्म करना ही होगा, आपको सरेंडर एनर्जी में आना ही होगा। नहीं करोगे तो दिस फुल मून इज गोइंग टू, क्या बोलूँ मैं, लाइक यूनिवर्स जो है ना एक स्ट्रिक्ट टीचर के जैसे बन जाएंगे फिर, कि करवा के रहेंगे।
और वो जब खुद के तरीके से करवाने पे आता है तो आई थिंक आपको पता होगा कि कैसे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस फिर। तो ये एनर्जी काफ़ी हैवी दिख रही है मुझे। ईगो बैटल इनके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि इनको आना चाहिए या आपको आने देना चाहिए, क्या करे क्या ना करे, ये चल रहा है। ठीक है, इनको ज़रूरत है अभी इस एनर्जी में आने की, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। और ये चीज़ इनको भी पता है, डीप डाउन इनके सोल को पता है कि इनको इस एनर्जी में आना है। बट ये जो इतना इल्यूशन है ना माइंड में, ये जो इतनी नेगेटिव थिंकिंग है, ये चीज़ें जो चल रही है इनके माइंड में या फिर इनके एनवायरनमेंट में चारों तरफ एक्सटर्नल प्रेशर जो भी है, उस चीज़ को ये अपने ऊपर इतना हावी होने दे रहे हैं कि इनका सोल इनको क्या कहना चाह रहा है, किस तरफ पुश कर रहा है, उस तरफ ये एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे, चाहे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, बट एक्शन तो ये लेंगे। स्कॉर्पियो एनर्जी है तो इनडायरेक्टली एक्शन आज के दिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है ना हिडन चीज़ों को दिखाता है, तो हाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट जैसे ही ये फुल मून निकल जाएगा ना, उसके बाद जो है चांसेस आर हाई कि ये डायरेक्ट एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स। और अगर तभी भी ये नहीं लेते एक्शन, तो मैं देख पा रही हूँ यू विल डेफिनेटली ट्राई टू मूव ऑन। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। तो हो सकता है जिस वक्त आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, जिस वक्त सेपरेशन हुआ, आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ, उस वक्त बहुत बुरे तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया था। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा कुछ करेंगे या कहेंगे। तो यस, हो सकता है कुछ ऐसा किया इन्होंने या कहा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और अब ये जो है ना रिग्रेट कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये डर रहे हैं आपके पास आने से कि पता नहीं क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, मानोगे नहीं मानोगे। अरे सेट बहुत सारी चीज़ें जो है ना इनके माइंड में चल रही है। ओके, डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो ये अगेन जो है इनका ईगो बोल रहा है। ठीक है, ये इनका दिल नहीं बोल रहा है, इनका सोल नहीं बोल रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर माइंड। ठीक है, ये ईगो बोल रहा है कि डोंट वेट फॉर मी प्लीज, जबकि अंदर जो है इनके चल रहा है कि वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है ना ये हटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डू यू सी इन मी। इनको जो है ना रियलाइज हो रहा है, सेल्फ वर्थ इश्यूज फील कर रहे हैं ये इस वक्त। ठीक है, इनको पूछ रहे हैं कि आपने इनके अंदर क्या देखा। मतलब इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया एंड आपने जो है फिर भी इनके साथ बहुत हो सकता है पेशेंटली बिहेव किया है, बहुत प्यार से रहे हो आप, बनाने की कोशिश भी की है आपने इनको, और इनको ये भी पता है कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, वेट कर रहे हो। तो ये वही पूछ रहे हैं कि आप क्या देखते हो ऐसा इनके अंदर कि आप अभी भी वेट कर रहे हो, आपने मूव ऑन नहीं किया। तो हाँ, रिग्रेट कर रहे हैं खुद के अंदर। बेसिकली एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इनकी ना हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपसे नज़रें मिला सके। तो इतना ही बड़ा कुछ किया है इन्होंने शायद, जिस वजह से ये एनर्जी जो है ना है इनके अंदर। ठीक है, बट डोंट वरी, फुल मून जो है ना इनको बहुत ज़्यादा पुश करने वाला है कि ये आपके टुवर्ड्स डायरेक्ट एक्शन ले। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए एक डायरेक्ट एक्शन ज़रूर आएगा इसके बाद। ठीक है, okay, please do what is best for your heart. See, don't wait for me, please do what is best for your heart. तो the thing is, डर लग रहा है इनको। ठीक है, कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं ये कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। दैट्स वाई खुद के हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही जो है ना ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड ईगो। ठीक है, ये जो है ईगो डेथ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कनेक्शन जो है ना इस एनर्जी में आ सके, इस एनर्जी में नहीं। ठीक है,
और इसके लिए आपको इस एनर्जी में, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहना ज़रूरी है ताकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सके। ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो है 5/15/25, 7/17/27, 2/12/22, 6/16/26 एंड 30/20। यस, कुछ मंथ्स की मैं अगर बात करूँ तो अप्रैल, नवंबर, जुलाई, दिसंबर, जनवरी, मई, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, D, Q, M, B, T, U एंड E। तो D, Q, M, B, T, U, E, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।